नहीं, क्या घर के काम करने मैं बहुत कहती हूँ आ जाओ क्रिकेट खेलते, लेकिन नहीं खेलते। अच्छा, सपोर्ट नहीं करते परिवार वाले, रसोई तक सीमित रखते, इस कारण नहीं खेल पाती है। राजस्थान खेल गई, बताई कि मैं खेल सकती हूँ। हम जो स्टेडियम बना रहे हैं ये सवा गांव में बन रहा है, बाड़मेर से 28 किलोमीटर दूर। बच्चों को देखती हो तो मुझे लगता है कि जल्दी अगर स्टेडियम पूरा हो जाए तो इन बच्चों को सुविधाएं मिले। कि मैं लड़कियों को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। घर वालों को बोला कि ये आपकी बेटियां हैं और ये भी कुछ कर सके, बस मौका दो। आप जिद का जुनून का बताना चाहूँगा कि एक बार ये कैच पकड़ते हुए इनकी अंगुली बिल्कुल टूट चुकी थी। अनिशा राजस्थान के लिए गई थी तो उन्होंने भी ये बोला था कि आपके लिए रोड भी होगी, पूरी सुविधा ग्राउंड में मिलेगा, आपकी और भी बच्चे आगे जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हफ्तों से बाड़मेर राजस्थान की एक लड़की के चौको छक्कों ने पूरे सोशल मीडिया में धूम मचा रखी है। खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस लड़की के बारे में ट्वीट कर कहा कि मज़ा आ गया इसका खेल देखकर। और वो लड़की बाड़मेर की लेडी सूर्य कुमार यादव हमारे साथ मौजूद है, मूमल महर। तो मूमल से सबसे पहला सवाल यही होगा कि मूमल, आपकी क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो अनीशा गई थी क्रिकेट में, राजस्थान अंडर 9 में। फिर अनीशा को देखकर मैंने भी कहा रोशन सर को कि मुझे भी खिला दो। अच्छा, तो अनीशा आपकी प्रेरणा है क्रिकेट में? जी। ठीक है। तो जब आप अनीशा के पास गई तो आप क्रिकेट पे खेलने चलते हैं, तो आपके परिवार की तरफ से, गांव घर के लोग, आपके दोस्त, कभी इनकी तरफ से था कि तू कहाँ क्रिकेट खेलेगी, तो छोटी सी बैट जितनी तो तू खुद है? जी, ऐसा कहा था कि तुमसे तो बैट पड़ता ही नहीं, तुम क्या खेलोगी। हाँ, तो अब शायद कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलो, हम भी साथ खेलेंगे। अच्छा, मैं आपकी वीडियोस मैं खुद भी देखता हूँ और मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि बॉल कराने वाला, कैच पकड़ने वाला सब लड़के ही है। आपके गांव में लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं? नहीं। अच्छा, तो आपको लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है? जी। तो अब शाम के वक्त जब आप पढ़ाई करते हैं ना अभी आप? जी। हाँ, तो जब शाम के वक्त आप खेलने जाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वहाँ पर जब सारे लड़के आते हैं तो उस बीच आपको मतलब वो तो टफ कंपटीशन देते होंगे, तो उनसे आप कैसे भिड़ जाती हैं? खेल लेती हूँ। खेल लेते हैं। और जब आप जैसे लड़कियों के पास जाते होंगे कि आप आ जाओ, आप खेलेंगे, तो लड़कियां आती नहीं, क्या बहाना कहती है कि हम नहीं खेल सकते? नहीं, क्या घर के काम करने मैं बहुत कहती हूँ आ जाओ क्रिकेट खेलते, लेकिन नहीं खेलते। अच्छा, तो अनीशा आपकी बड़ी बहन है? जी। अच्छा, तो अनीशा, क्या लगता है कारण आपको कि लड़कियां वहाँ पर इतना कम क्रिकेट खेलती हैं? सपोर्ट नहीं करते परिवार वाले, रसोई तक सीमित रखते, इस कारण नहीं खेल पाती है। और जहाँ तक हो सके ग्राउंड भी नहीं है हमारे यहाँ, तो लड़कियों को जितना मैं खेल रही थी तब मेरे को भी बोला था तू क्या क्रिकेट खेलेगी, तो लड़कों के साथ खेलती है। मम्मी पापा को बोला था कि लड़की को मत भेजो, लड़कों के साथ खेलती है, लेकिन मैंने ये बात क्रिकेट राजस्थान खेल गई, बताई कि मैं खेल सकती हूँ। आपके गाँव का क्या नाम है? कान्हा सर, शेरपुरा। तो कान्हा सर से आप आते हैं, तो कान्हा सर में जब क्या क्या काम रहता है, मतलब घर से घर भी आपको संभालना है, पढ़ाई भी आपको करनी है, फिर क्रिकेट के लिए भी आपको वक्त निकालना है, तो ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं और कितना मुश्किल होता है आपके लिए मैनेज करना? ये तो मैंने स्ट्रगल करना पड़ता है तो आगे बढ़ने के लिए। तो सुबह उठते के स्कूल जाना है, तैयार होना है तो स्कूल जाते हैं, फिर घर पे आके काम करते हैं, तो इवनिंग का टाइम होता है तो बकरियां चरानी पड़ती है, और आराम के बजाय हम क्रिकेट खेलते हैं, हम और मूमल सभी साथ में खेलते हैं। ठीक है। यहाँ पर रूमा फाउंडेशन के अध्यक्ष रूमा देवी जी भी यहाँ पर है। तो मैम, जैसा कि आज आपके द्वारा 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति सालाना यहाँ पर वादा किया गया है मूमल को, लेकिन अभी भी गांव घरों में ऐसी प्रतिभाएं हैं, ये तो मूमल है जो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ गई, लेकिन ऐसी कई प्रतिभाएं हैं गांव घरों में जो छिपी हुई है, उनको आप बाहर लाने के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? देखिए, यहाँ पे प्रतिभाएं तो खूब है यहाँ रेत के टिब्बों के बीच में। मैं यही कहती हूँ कि वो एक तो उनको झिझक रहती है कि ये हम खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, एक उनके पास में संसाधन नहीं है, तो ये दोनों वजह है कि वो बाहर नहीं आ पाती है। अब मूमल को देख के कई बच्चों में ये होगा कि नहीं, मूमल खेल सकती है तो हम भी क्यों नहीं खेल सकती, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ की बच्चियाँ और प्रतिभाएँ यहाँ से निकल के आएगी, और जो हम स्टेडियम बना रहे हैं उसके माध्यम से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी उम्मीद। अच्छा, आप स्टेडियम बना रहे, कहाँ पे बना रहे वो स्टेडियम और कब तक तैयार होगा? हम जो स्टेडियम बना रहे हैं ये सवा गांव में बन रहा है, बाड़मेर से 28 किलोमीटर दूर, और उसका काम प्रगति पे है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। और ऐसे बच्चों को देखती हो तो मुझे लगता है कि जल्दी अगर स्टेडियम पूरा हो जाए तो इन बच्चों को सुविधाएं मिले। अच्छा, तो सरकार को यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि अभी एक चुनावी साल भी है, इस वक्त तो सरकार सबके वादे पूरे कर रही है दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रति सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे यहाँ पर होने चाहिए?
देखिए सरकार को भी ये देखना चाहिए कि गांव में काफ़ी दूरी पे उनके पास स्टेडियम वगैरह सड़क ये नहीं है। वो सुविधा गांव में हो तो बच्चे बाहर आ सकते हैं। वो उनके पास में जब तक साधन नहीं है तो भी ये बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो अगर साधन होंगे तो और ज़्यादा बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो जब जब बात होती है अर्जुन की, आप गुरु द्रोण को भूल नहीं सकते, और ऐसे में मूमल के यहाँ पर गुरु रोशन जी हमारे साथ है। तो सर, आज आपका एक शिष्य यहाँ तक पहुँच गया है, मैं जानता हूँ आपको बेहतर ही लग रहा होगा, लेकिन वो पहुँचा कैसे, उसका जो संघर्ष है वो आप ही जानते हैं, तो उस संघर्ष के बारे में आप थोड़ा बताइए। संघर्ष तो देखा जाए काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। वैसे देखा जाए तो उतना वो माहौल तो चेंज कर दिया था अनिशा ने, लेकिन वो सुविधाएं नहीं थी, ग्राउंड नहीं था और ना बॉल बैट थी, किट नहीं थी। सबसे ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए किट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो किट भी नहीं था, तो वो भी काफ़ी मुश्किल था। तो किसी बच्चे का आज ले लिया था, किसी और के ले लिया आज, वो भी कभी बार को बोल देता कि आज मैं मेरा बैट नहीं दूंगा, बॉल नहीं दूंगा, तो वो लाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उसके बावजूद भी इनको ट्रेनिंग दी, हार्ड वर्क करवाया, स्कूल भी जाती थी और वापस आके खेलने आती थी। तो स्कूल से, घर से थोड़ा दूर रहती है स्कूल, तो वहाँ पर आके खेलती थी। तो काफ़ी स्ट्रगल का सामना। तो आप इनके स्कूल के कोच हैं? जी, स्कूल के नहीं, इनका पर्सनली मतलब हमारा पर्सनल कोच। आप गाँव में मतलब आप भी कभी क्रिकेट खेला करते थे सर? मैं क्रिकेट, गली क्रिकेट खेला हूँ, ज़्यादा नहीं खेला हूँ। और हाँ, जब से 2007 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ा। उसके बाद उस टाइम तो इतना संसाधन नहीं था और ना ही वो गाइडेंस थी, तो इसलिए तो मैं आगे नहीं जा सका। तो मैंने सोचा अगर मैं नहीं गया तो मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे भेज सकूँ। तो काफ़ी स्ट्रगल स्पेशली मैंने भी झेला, और लेकिन वो सब आज मेरे स्टूडेंट्स। आपके अंदर कैसे इच्छा आई कि मैं एक कोच बन जाता हूँ, और कोच भी ऐसा कि लड़कियों का, वो भी राजस्थान में? बिल्कुल, उस टाइम ये देख रहा था कि मैं लड़कियों को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी, ये जीरो माइनस के माइनस में था इनका एक प्रोग्रेस। कोई भी बॉल भी नहीं रहता कि जब भी बॉल देखते थे उनके हाथ में, या फिर कोई पेन देखते थे इनके हाथ में, या फिर रजिस्टर देखते थे तो वो हाथ से छुड़वा देते थे। तो काफ़ी स्ट्रगल्स देखे। घर वालों की तरफ से, समाज की तरफ से क्या कुछ माहौल था उस समय जब ये बच्चे क्रिकेट सीख रहे थे? काफ़ी, उनको तो पहले कोई विश्वास भी नहीं था कि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जहाँ एक ही सिटी के एकेडमीज़ के जाते हैं, तो उस तरह का माहौल नहीं था। तो घर का भी यही था कि इनको ये मतलब नहीं है, इनको थोड़ा सा पढ़ जाए या फिर घर का ही काम करे, यहीं तक सीमित रखे। लेकिन मैंने उस सोच को बदला, घर वालों को बोला कि ये आपकी बेटियाँ हैं और ये भी कुछ कर सके, बस मौका दो आप, और जितना हो सके मैं अपना करूँगा। और लेकिन काफ़ी मुश्किल था शुरुआत में घर वालों को मनाना, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदलता गया और इन्होंने भी प्रूव किया काफ़ी टाइम, काफ़ी जगह पर खेल कर। और तो आपको कैसे किस्सा बताएंगे? किस्सा तो बहुत सारे, इनका एक जिद का जुनून का बताना चाहूँगा कि एक बार ये कैच पकड़ते हुए इनकी अंगुली बिल्कुल टूट चुकी थी, अलग हो गई थी। मैंने उनको मना किया कि मुझे आपको बिल्कुल नहीं देखना 15 दिन, क्योंकि आपको रेस्ट करना है बिल्कुल, क्योंकि इतना जिद था कि ये वो ज़बरदस्ती आ जाती थी। लेकिन दूसरे ही दिन वो टूटी अंगुली के साथ खेलने आ गई। तो उस टाइम मुझे रियली में पता चला कि ये बच्ची मतलब आगे जाके कुछ कर सकती है। अंगुली हाथ से अलग पड़ी है फिर भी वो खेलने के लिए आ रही है। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा और पूरी मेहनत करवाई और उसका नतीजा। ठीक है। तो अभी जो मूमल है वो खबरों में बनी हुई हैं, बहुत सी जगह से बुलाया जा रहा है, बहुत से वादे भी आपसे किए गए होंगे, तो क्या क्या अभी वादे आपसे किए जा रहे हैं कि मूमल को हम ये देंगे, मूमल के लिए ये करेंगे, वो कुछ बताइए आप। वादों की बात करें तो सबसे पहले एकेडमीज़ का बता रहे हैं, सब एकेडमी दाखिल करवाएंगे और साथ साथ में इनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा तो पहले भी हुआ था, जब अनिशा राजस्थान के लिए गई थी तो उन्होंने भी ये बोला था कि आपके लिए रोड भी होगी, पूरी सुविधा ग्राउंड्स भी मिलेगा, आपकी और भी बच्चे आगे जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उनकी सिर्फ वादे भी थे। ओनली फॉर रुमा देवी जी फाउंडेशन से उनको 2 साल उनको लगातार छात्रवृत्ति मिली, उनसे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। आज जो भी है तो मैम का इनका काफ़ी सारा योगदान रहा। इसके अलावा वादे ही रह गए थे, तो अभी भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा। बाकी इसके अलावा तो यहाँ पर मूमल के लिए तो काफ़ी कुछ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक कोच है जिसने मूमल को तराशा, अनीशा को तराशा, उस कोच के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि वो और ऐसी मूमल और अनीशाओं को लाते रहे? उसके लिए सिर्फ स्पेशली मुझे ग्राउंड और पूरी सुविधा मिले। मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक स्पेशली बच्चियों के लिए ग्राउंड और उनको मूलभूत पूरी सुविधाएं मिले, किट पूरा मिले। ज़रूरी नहीं सिर्फ क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, बास्केटबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं उन सब के किट्स इनको मिले, ताकि वो अलग अलग फील्ड में जाकर या फिर कोचिंग क्लासेस भी हो, कुछ भी हो, पढ़ाई में भी हो, तो वो बच्चे अपना नाम रोशन करें आगे जाके सब। मेरा एक अंतिम सवाल यहाँ पर अनीशा से और मूमल से रहेगा कि अब आपके क्या सपने हैं, क्या आपका प्लान है क्रिकेट को लेके आगे? इंडिया खेलना। इंडिया खेलना। आपका? मेरा भी इंडिया खेलना। ठीक है। और आपको देखकर गांव में और बच्चे भी हैं जो इंस्पायर होते हैं, आपके पास आते हैं, सेल्फी लेते हैं? जी हाँ, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो गांव में तो इतना नहीं है, लेकिन कहीं भी बाहर जाती हूँ तो आते हैं। ठीक है।
तो साथियों, ये थी मूमल, अनीशा, उनके गुरु रोशन जी और रुमा देवी जी। तो यहाँ पर मूमल की आंखों में एक उम्मीद है, एक सपना है इंडिया खेलने का, और हमारी आशा है कि राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के गांव-गांव की बेटियां इस तरफ बाहर निकले, अपनी दहलीज को पार करके एक लंबी उड़ान ले और भारत का नाम रोशन करे। आप देख रहे थे द पीके टाइम्स। कैमरामैन चंदर सिंह चंदन के साथ संवाददाता मनोज पांडे।